बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आपको पता है चैप्टर 6 शुरू किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें एवरेजेस के बारे में ज़्यादा काम होता है। कल हमने एक पहली एवरेज पे काम बात की थी। ये एक्सरसाइज 6.2 और 3 दोनों से रिलेटेड है ये जो एवरेजेस हैं। तो आज जो है वो सेकंड वाली जो है हमारे पास, आज जिस पे हम बात करेंगे उसका नाम है जी मीडियन। पहले सबसे मीडियन में बात करेंगे, उसके बाद फिर मोड में और फिर रेंज में, तीन चीज़ों में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा ये दिया हुआ है 5, 2, 6, 1 और 4। कहते हैं इसका नाम मीडियन लगा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इसको लेट करना है x के इक्वल 5, 2, 6, 1, 4। आपने बुक वाले क्वेश्चन करने हैं, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। इधर से आपने सबसे पहले आपने अरे ऑफ x का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये काम आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब आपने यहाँ देखना है नंबर ऑफ वैल्यूज क्या दी हुई है। नंबर ऑफ वैल्यूज पता चला वो तो 5 है। अगर ये n आ जाए ना ऑड नंबर, ऑड का मतलब है 2 से डिवाइड ना हो, तो फिर आपने ऑड वाला फार्मूला लगाना है। और अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर आपने इवन वाला लगाना है। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो लिखेंगे सिंस n is odd, so median is equal to n plus 1 by 2 nth टर्म। यह वैल्यू, ये एथ वही है जो आप उर्दू में नहीं कहते पांचवी सातवीं, जो वी ना जो उसको एथ कहते हैं इंग्लिश में, यही पांचवी रकम या पांच छठी रकम, इस तरह ये एथ का मतलब ये है। अब n कितना दिया हमारे पास, ये दिया 5 + 1 over 2 और ये हमारे पास आ गई थी एथ टर्म। ऐसे अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 + 1 कितना होता है 6/2 एथ टर्म। अभी वैसे चल रहा है सर। अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 3 एथ टर्म। जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना, अब आपने मीडियन निकालना है। तो जो आपने तरतीब से वैल्यू लिखी है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरे करके इसका, उसमें देखना तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो तीसरे नंबर पे ये वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है इसका मीडियन क्या आएगा 4। जब आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है, यानी तीसरी वैल्यू लिख देनी है, उसके साथ ना तो एथ लगाना है ना ही टर्म लगाना है। ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, ये है अनग्रुप्ड डेटा से। और कौन सा है जी, ऑड नंबर। ये मीडियन निकालने का तरीका सही है। अभी हम करते हैं बात इवन पे। इवन नंबर अगर आ जाए तो फिर मीडियन कैसे निकालते हैं। पेपर में आमतौर पर इवन वाला ही आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फार्मूला लंबा होता है, तो वो कहते हैं यार बच्चे शायद ना करें या अच्छा ना किया इनमें। 2, 8, 10, 14 और 16 और एक ले लेते हैं ये हम लोग 6। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन डाला, यहाँ डाला लेट और लिखा x is equal to 2, 8, 10, 14, 16 और 6। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, अरे लिखना, अरे करना है इसकी असेंडिंग ऑर्डर, अरे ऑफ x असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटा नंबर कौन सा भाई 2, फिर कौन सा है 6, फिर 8, फिर 10, फिर 14 और फिर 16। अब हम यहाँ लिखेंगे n कितना दिया वो लिखेंगे, उनकी तादाद लिखेंगे, पता चला ये तो 6 है 6। अब अगर n जो है वो इवन नंबर हो, फिर आपने इवन वाला फार्मूला लगाना है। पिछला जो हमने पार्ट किया ना एग्जाम्पल, उसमें ये ऑड नंबर था, अब क्या है इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब आपने इवन के हिसाब से ना इसको करना है। तो इवन हो तो फिर क्या फार्मूला लगाते हैं, देखिए सिंस n is even so median is equal to, ये फार्मूला 1/2 n/2th प्लस n+2/2th और ये साथ आ जाएगा तरह। यानी अगर आपने इसको इवन से निकालना है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, और आमतौर पर पेपर में ये इवन वाला ही आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब 1/2 वैसे लिखा, n कितना दिया हुआ 6, इधर लिखा 6/2th, इधर लिखा 6+2/2th, और बाद में क्या आ गया टर्म या वैल्यू, कोई भी एक चीज लिखी जा सकती है। 1/2 वैसे ही, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3th, ये 6+2 कितना बन जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4th, और इधर आ जाएगा टर्म। अब चूंकि हमने डिवाइड कर लिया, नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमने सेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना उसमें वैल्यू देखनी है आपने 1/2 वैसे ही। और जब आपने इसमें वैल्यू देखी तीसरे नंबर पे कौन सी है 8 + 10, जब आप वैल्यू लगा देंगे ना तो फिर आपने ना तो एथ लगाना है ना टर्म लगाना है, ठीक है। फिर आप सिंपल लिखेंगे 1/2 वैसे ही, 8 + 10 कितना हुआ 18, और 18 को 2 से काट लेंगे तो आएगा 2 9s are 18, तो आंसर क्या आ गया 9। ये पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, जरूरी नहीं मतलब इसमें आए। तो ये जो है क्वेश्चन हो गया हमारा मीडियन का इवन नंबर से। अब बुक में जितने भी क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे अनग्रुप डेटा से वो आपने करने हैं 6.2 से, ठीक है। ये इस तरह का जी, एक दो और करनी है आज एवरेजेस, ताकि दो दिन करते रहें और आप इसके साथ साथ समझते रहें। आज एक और है जी मोड, ये भी अनग्रुप से ये भी करना है। अभी जो हम अनग्रुप से कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट के लिए देती है हमारे पास वैल्यू दी हुई है 5 2 6 5 4 और फिर आ गई 2 8 10 और 12 और फिर 2, इस तरह कुछ ना वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यू अनग्रुप में दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप, सोल्यूशन डाला। अब आपने देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी रकम रिपीट हुई है, जो रकम सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो मोड कहलाएगा। समझ आ गई। मसलन इस डेटा में मैंने गौर से देखा तो पता चला कि 2 जो है ना वो सबसे ज्यादा बार आया है। इधर लिखूंगा सिंस 2 is most repeated term in the data so mod is equal to 2, mod is equal to 2। ये ना इसका मोड है, जो रकम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उससे मोड कहते हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना तो ध्यान से सुन लेना। अब बात, अगर एक से ज्यादा रकमें जो है वो जैसे 2 भी 3 बार आ गया, 5 भी 3 बार आ गया, 4 भी 3 बार आ गया, तो इधर क्या लिखेंगे सिंस 2, 4, 5, जो भी रकम रिपीट हो रही हो इसके बराबर वो सारी लिख दी। आर मोस्ट रिपीटेड टर्म्स इन द डेटा सो मोड इज इक्वल, तीनों लिख देनी है। ये तो है कि अगर एक से ज़्यादा रकम रिपीट हो बराबर इक्वल टाइम पे तब, लेकिन अगर कोई भी रकम रिपीट ना हो रही हो, जैसे अगर फर्स्ट का 2 भी एक बार आ रहा है सर, 8 भी एक बार आ रहा है, बाकी वैल्यूज भी एक बार आ रही है, रिपीट नहीं कोई हो रही, तो इसका मतलब है द लिखेंगे सिंस नो टर्म इज रिपीटेड सो मोड इज इक्वल टू नन। यानी इसका मोड है ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रकम रिपीट होना चाहिए। सही, तो जब भी मोड आएगा तो आपने फिर इसको इस तरह करना है जी, ये आपने याद रखना है। अब बाज़ बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें रकम रिपीट नहीं होती, तो
फिर मोड क्या होगा, नन। लेकिन सिंस नो टर्म इज रिपीटेड सो मोड इज इक्वल टू नन। अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। सो ये इसके बाद एक और करनी है हमें छोटी सी एवरेज, फिर हमारी 3 पूरी हो जाएंगी आज के दिन के लिए। फिर कल हम नेक्स्ट जो है जो बाकी एवरेजेस है उस पर बात करेंगे, ठीक है। एक जो लास्ट वाली आज है वो है जी रेंज। रेंज पे बात करते हैं अभी। रेंज के लिए फर्स्ट करिए डेटा दिया हुआ है हमारे पास 5, 10, 4, 12, 18, 24 और फिर हमारे पास 8 दिया हुआ है। इस तरह को डेटा दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है इसको x इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख देनी है 5, 10, 4, 12, 18, 24 और 8। इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना। सेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ किस में लिखना होता है, मीडियन में, ताकि किसी में सेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यार रेंज का फार्मूला लिखेंगे पहले, फिर देखेंगे कैसे मालूम करना है। इसका मतलब है xm माइनस x नॉट। xm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x नॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यानी x की बड़ी से बड़ी वैल्यू माइनस x की छोटी से छोटी वैल्यू। xm यहाँ पर xm क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट करें xm की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, xm सबसे बड़ी वैल्यू भाई क्या है 18, और x नॉट क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5। तो लिखेंगे सो रेंज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 5, तो ये फिर आ जाएगा 13। यूँ हमारे पास जो 3 एवरेजेस हैं जिनको हमने आज करना था इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो गई हैं। कल फिर इंशाल्लाह इससे आगे जो है जितनी भी कुछ एवरेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसको अच्छी तरह आपने समझना है तीनों को, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई पेपर में आती है शॉर्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।